नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में है। जी हाँ, राजस्थान में 16वीं विधानसभा के लिए 25 नवंबर को 199 सीटों पर हुए चुनाव का नतीजा सचमुच चौंकाने वाला रहा। 1993 के बाद से छठवीं बार जनता ने सत्ता पलटने का रिवाज कायम रखा और 115 सीटों के साथ भाजपा को सत्ता सौंपी है। भाजपा को जनता ने 42 सीटों का फायदा दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नरपत सिंह राजवी, रामलाल शर्मा जैसे बड़े चेहरों को सदन में नहीं भेजा, जबकि 4 संत और 4 सांसद अब सदन में नजर आएंगे। वहीं जनता के लिए कई काम करने वाले अशोक गहलोत को 30 सीटों के नुकसान के साथ 69 पर समेट दिया। अशोक गहलोत महेंद्रजीत सिंह मालवीय, सुभाष गर्ग, शांति धारीवाल, ब्रजेंद्र ओला, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, सचिन पायलट तो जीते, लेकिन मंत्री प्रताप सिंह, विश्वेंद्र सिंह, प्रसादी लाल, रमेश मीणा, प्रमोद जैन, भया, बीडी कल्ला, रामलाल जाट, ममता भूपेश, शकुंतला रावत सहित 17 मंत्री और स्पीकर सीपी जोशी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन गोविंद राम मेघवाल तक हार गए। तीसरा मोर्चा 15 सीटों तक सिमट गया, यानी पिछली बार से 12 सीटें कम। यहाँ ध्रुवीकरण के प्रयास इतने सफल रहे कि भाजपा ने एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं उतारा। मुस्लिम बहुल 3 सीटों से 4 संतों को टिकट दिया, चारों जीते। कांग्रेस के शाले मोहम्मद सहित 15 मुस्लिम चेहरों में से 5 जीते। नरेंद्र मोदी और भाजपा ने कौन सी योजनाएं जारी रहने के लिए पहले घोषणाओं में कहा था, जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी। हालांकि भाजपा फ्री बीज के खिलाफ रही है, ऐसे में कुछ योजनाओं की समीक्षा कर सकती है। वहीं पहली बार भैरव सिंह शेखावत परिवार से सदन में कोई भी सदस्य नहीं होगा। दामाद राजवी भी हारे, यहाँ तक कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई बताती है। वहीं भतीजे प्रताप सिंह खाचरेवास भी हार गए हैं। बिहार में सीएम सहित 26 में से 17 मंत्री हार गए हैं। इनमें बीडी कल्ला, प्रसादी लाल मीणा, रमेश मीणा, विश्वेंद्र प्रताप सिंह, प्रमोद भाया तक शामिल है। जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन सहित 7 गारंटी योजनाएं भी सत्ता का रिवाज नहीं बदल पाई। कांग्रेस को उम्मीद थी कि ओपीएस से 7 लाख से ज्यादा कर्मचारी साथ खड़े होंगे, लेकिन नतीजे उल्टे रहे। कर्मचारी संगठनों ने ओपीएस के समर्थन में भी वोट नहीं किया। भाजपा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से 2.16% ज्यादा वोट लेकर सत्ता पर काबिज हो गई। चुनाव में भाजपा को 41.69% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 39.53% वोट ही मिल पाए हैं। कांग्रेस की हार के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को त्याग पत्र सौंप दिया। नई सरकार के गठन तक वे कार्यवाहक के रूप में काम करते रहेंगे। चुनाव नतीजे भाजपा पक्ष में आने के साथ ही बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। सूत्रों के अनुसार उन्हें पीएम मोदी ने ही तलब किया है। अब इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। सीएम चेहरा कौन हो सकता है, क्योंकि आने वाला लक्ष्य लोकसभा की 25 सीटों पर रहेगा। राजस्थान में कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत के बाद अब सबसे ज्यादा नजर मुख्यमंत्री के चेहरे और लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे में पार्टी उसी को जिम्मेदारी दे सकती है जो लोकसभा चुनाव की जीत को और बड़ी कर सके। मौजूदा स्थितियों के बीच सीएम चेहरे के रूप में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित कई केंद्रीय मंत्री और बाबा बालकनाथ के चेहरे भी सामने है। इस बार चुनाव में राजस्थान विधानसभा के अंदर सदन चलाने वालों में संसदीय कार्य मंत्री को छोड़ पूरी टीम ही हार गई है। रोचक यह है कि इस चुनाव में मौजूदा और 3 पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मैदान में थे, लेकिन तीनों ही हार गए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी पहली बार चुनाव में उतरे और विश्वराज सिंह मेवाड़ से हार गए। वहीं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की जीत है। जनता जनार्दन ने कांग्रेस के कुराज को ठुकराया, भाजपा का सुराज अपनाया। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि जनादेश विनम्रता पूर्व स्वीकार्य है। यह अप्रत्याशित परिणाम है। हम अपनी योजनाएं, कानूनों और नवाचारों को जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। मैं नई सरकार को शुभकामनाएं देता हूं।
वहीं जयपुर के 10 विधानसभा सीटों में से 7 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस विजय रही है। शहर की सबसे चर्चित सीटों में शामिल रही विद्याधर नगर और छोटवाड़ा से भाजपा ने सांसद दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को चुनाव मैदान में उतारा था, तो दिया कुमारी ने सबसे ज्यादा 71,368 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं त्रिकोणीय मुकाबले के बावजूद सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 50,167 वोटों से जीते हैं। नए जिले खूब बनाए गए, लेकिन नए जिले जीत भी नहीं दिला पाए। मोदी के रोड शो का असर। दूदू को जिला बनाया गया, जिसमें से एकमात्र दूदू विधानसभा है। इसमें अहम रोल बाबूलाल नागर का रहा, लेकिन जनता ने जिले के मुद्दे पर मोहर नहीं लगाई। वहीं कोटपुतली में मंत्री राजेंद्र यादव भी जिला बनने का फायदा नहीं ले पाए। अब दूसरी खबरों की ओर। कोरोना काल में ऑक्सीजन ही प्राणवायु थी, इसी को सबसे ज्यादा मारामारी रही। इसे देखते हुए राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में 500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल किए गए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर अब ऑपरेशनल नहीं रहे। इन्हें रनिंग में लाने के लिए उच्च स्तर पर कसरत शुरू कर दी गई है। भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सीएम प्रोजेक्ट न करके सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। विपक्ष के हर वादे के जवाब में मोदी की गारंटी को ब्रांड बनाया। इसके उत्साहजनक नतीजों का सीधा मतलब ये रहा कि 2024 के चुनाव के लिए ब्रांड मोदी और सशक्त हुआ है, क्योंकि पिछले विधानसभा में इन तीनों ही राज्यों में भाजपा हार गई थी। भाजपा का कोर मुद्दा राम मंदिर और हिंदुत्व का रहेगा। कांग्रेस के नेता भी मान रहे कि सनातन धर्म के खिलाफ उनका कोई जोड़ नहीं हो पाया है। राजस्थान में अब भाजपा के सभी शीर्ष नेताओं के भाषणों में हिंदुत्व एजेंडा दिखेगा। जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वहीं से भाजपा लोकसभा चुनाव के अभियान का श्री गणेश कर सकती है। कांग्रेस के एजेंडे में ओपीएस प्रमुख है। भाजपा शासित राज्य सरकारी कर्मचारियों के बड़े वोटर्स वर्ग को देखते हुए विरोध भी नहीं कर रहे। अमित शाह कह चुके हैं कि इसे लेकर कमेटी गठित होगी, इसलिए मुद्दा अभी शांत दिख रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जोर पकड़ सकता है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।